आज की इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन के सारे वो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुन लीजिए। ये आपको ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं व्यूज़ के लिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर जाकर फिजिकल एजुकेशन की पास्ट 10 ईयर्स वाली वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आ चुके हैं। इससे हमें एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि पीई के ज़्यादातर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो सारे टॉपिक्स कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज की वीडियो को अगर आप ये सोचकर देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूंगा आप सिर्फ वही पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, तो ये वीडियो आप अभी बंद कर दीजिए। मैं झूठ बोल के व्यूज़ नहीं लेना चाहता। ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन पीई का जो थोड़ा सा किस्सा है वो अलग है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो वाले टॉपिक्स बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये टॉपिक्स तो आपसे बनना ही चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी टॉपिक्स आप स्किप कर देंगे। आपको पढ़ना सारे टॉपिक्स है, लेकिन ये वाले टॉपिक्स तो आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए क्योंकि इनके आने की चांसेस ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अब सीधा वीडियो को चालू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक एक करके सारे यूनिट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। यूनिट 1 की बात करते हैं तो फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर्स आपसे बहुत 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 अच्छे से बनना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता ही है। आप बोलोगे भैया ये पहला टॉपिक भी तो इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमने पीवाईक्यूज देखे हुए हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कह दिया था कि पीई में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर से तो क्वेश्चन आता ही है, इसलिए यूनिट 1 में ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पर इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आपसे बनना चाहिए। जितने भी टॉपिक मैंने हाईलाइट करे ये आपसे आना ही चाहिए। अगर ये आपसे नहीं बन रहे हैं इसका सिंपल मतलब है कि आपका सिलेबस अभी अच्छे से नहीं हुआ है। यूनिट 2 की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। नॉक नीज, फ्लैट फुट, बो लेग्स, ये 3 आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। फिर मीनार्की आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और फीमेल एथलीट राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फीमेल एथलीट राइट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आना ही चाहिए। फिर योगा वाले चैप्टर में मैंने कुछ भी मार्क नहीं करा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ भी आ जाते हैं। कई बार आपसे ओबेसिटी बोल दिया जाएगा, कई बार डायबिटीज, कई बार कोई एक आसन बोल दिया जाएगा। चैनल पर ऑलरेडी ट्रिक वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जहां पर सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है कि कैसे बड़े आसानी से आप आसन वगैरह याद कर सकते हैं। इसमें तो सब इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कुछ भी मार्क नहीं करा है। इसके बाद यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल, ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें बहुत अच्छे से करिएगा। आपकी बुक में जितने भी पॉइंट्स दिए उनमें से कम 6 पॉइंट्स तो आपसे बनना ही चाहिए दोनों टॉपिक्स में। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। फिर यूनिट 5 में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए फूड सोर्सेस क्या है, फंक्शन क्या है, मैक्रो में क्या आते हैं, माइक्रो में क्या आते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ये आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और फूड मिथ्स, क्वेश्चन आता है 5 बता दीजिए, 3 बता दीजिए, तो ये भी आपसे मिनिमम 6 तो बनना ही चाहिए। 6 याद कर लीजिए, हो जाएगा। यूनिट 6 में भी मैंने कुछ भी मार्क नहीं करा है। रीजन बहुत सिंपल सा है, इसमें हर बार अलग आ जाता है। कई बार आपसे साई खेलो इंडियन फिटनेस टेस्ट बोल दिया जाएगा, कई बार आपसे बोल दिया जाएगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बता दो, कई बार आपसे बीएमआर वाला बोल दिया जाएगा, कई बार रिक्लियन जोन्स बोल दिया जाएगा। ये हर कभी ना कभी आ चुके हैं, तो इसमें तो आपको सारे देखना पड़ेंगे। कोई एक ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट होता है, ये बार बार देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इन सब में रिक्लियन जोन्स एक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और एक साई खेलो इंडिया फिटनेस को ज्यादा अच्छे से करिएगा। अगर आप 2 कर रहे हैं, इन 2 को बहुत अच्छे से करिएगा। और फिर बीएमआर का भी फॉर्मूला वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फिर आगे यूनिट 7 की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको सैंपल पेपर में भी देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम,
हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर सिस्टम वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है कई बार, लेकिन दोनों में से अगर बात करते हैं तो कार्डियो रेस्पिरेटरी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इमीडिएट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ना, उसमें भी कुछ टॉपिक जैसे कार्डियक आउटपुट हो गया, आपको इसी में ऑक्सीजन अपटेक वाला पॉइंट भी देखने को मिलेगा, ये अंदर से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो इन दोनों के जो अंदर के टॉपिक हैं उनको भी अच्छे से देखिएगा। स्पोर्ट इंजरीज तो भाई आता है, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये आपसे बनना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि एक कर लो दो कर लो, ये आते ही आते हैं। फिर इसके बाद न्यूटन्स लॉ आपको बनना ही चाहिए। फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स आपसे बनना ही चाहिए। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर पर्सनैलिटीज में भाई आपको ये पूरा जितने भी पर्सनैलिटीज के टाइप्स है, डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, आता है। बिग 5 थ्योरी तो सीधे सीधे 5 मार्क्स में कई बार आ जाता है, तो ये दोनों आपको करना पड़ेगा। जंग क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, बिग 5 थ्योरी भी करना पड़ेगा। मोटिवेशन, उसके टाइप्स, टेक्निक्स आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट में बहुत बार देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ एग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। फिर टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड आने ही चाहिए। टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर एंड स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, सारे चैप्टर के पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये वीडियोस अगर आप देख लेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ गुरु भैया।